आज से 2 दिन का जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सीजेआई भी रहे आयोजन में मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस मौके पर टिकट और सिक्के का किया अनावरण। सीजेआई भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने किया संबोधन। कहा, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने की न्यायपालिका की तारीफ। कहा, हमारी न्यायपालिका विकसित भारत का सपना पूरा करने में मदद करेगी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने न्यायपालिका को लेकर कही बड़ी बात। कहा, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षण मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय न्यायपालिका को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा, मैं चंपई सोरेन को असम के लिए निमंत्रण देता हूं। कर्नाटक सरकार के मंत्रियों का राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लेकर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रति बुरे व्यवहार की शिकायत को लेकर राजभवन तक निकाला मार्च। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, सीट बंटवारे पर हमारी पहले दौर की चर्चा हो गई। पीएम मोदी ने यूपी को दी एक और सौगात। नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से है लैस। पीएम मोदी ने देश को दी 3 नई वंदे भारत ट्रेनें। कहा, आज से मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोइल और मेरठ, लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू। पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, कनेक्टिविटी में होगा सुधार। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने किया संबोधित और कहा, विकसित भारत का सपना तेजी के साथ पूरा हो रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे की तारीफ की। कहा, बीते 10 सालों में भारतीय रेलवे का तेजी से विकास हुआ। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए संदेश। कहा, पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने वंदे भारत की तारीफ की। कहा, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सकते हैं। किसान आंदोलन के पूरे हुए 200 दिन। किसान नेता सरवन सिंह ने दिया बयान। कहा, 200 दिन पूरे होने पर सभी तैयारियां चल रही हैं। लाखों किसान यहां और खनौरी व अन्य बॉर्डर पर जुटेंगे। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर शंभू बॉर्डर पहुंची भारतीय पहलवान विनेश फोगाट। कहा, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें सुनना चाहिए। अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारियां तेज। 25 लाख दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। राम मंदिर उद्घाटन के बाद होगी पहली दिवाली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। भारी बारिश के कारण जगह जगह टूटी सड़कें। मेरठ और लखनऊ के बीच नई वंदे भारत मिलने पर बोले मेरठ सांसद अरुण गोविल। कहा, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी। तलाश में जुटा वन विभाग। गुजरात में नहीं थम रहा बारिश का कहर। बाढ़ से जूझ रहे राज्य के कई जिले। विदेशी सैलानियों का किया गया रेस्क्यू।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। राज्यसभा में रुकने का नाम नहीं ले रहा बवाल, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, स्पीकर से खेद प्रकट करने की कर रहे मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौसम का कहर, उफनती नदी में बहा युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। तेलंगाना में जारी झमाझम बारिश का दौर, आज सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश से सड़कों पर हुआ जल भराव। लखनऊ में मंकी पॉक्स को लेकर आलोच पर अस्पताल एहतियात के तौर पर सिविल अस्पताल में विशेष वार्ड बनाए गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, गृह मंत्री अमित शाह एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा उनका योगदान राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरणा बना रहेगा। मंगलापुरी में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी कार्यालय में लोगों से मिली लिखित समस्याएं, जल्द मदद करने का सीएम ने दिया भरोसा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के दूसरे दिन चमके भारत के सितारे, अवनी लेखरा ने साधा गोल्ड पर निशाना, तो मोना अग्रवाल ने भारत को दिलाया कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत, पेरिस की धरती पर प्रीति पाल ने लहराया तिरंगा, महिलाओं की T35 की 100 मीटर रेस में जीता कांस्य पदक। पेरिस की धरती पर भारतीय पैरा खिलाड़ियों का कमाल, एक ही दिन में भारत की झोली में आया चौथा पदक, निशानेबाज मनीष नरवाल ने दिलाया भारत को सिल्वर मेडल। भारत को पेरिस पैरालंपिक के तीसरे दिन अपने खिलाड़ियों से और पदक की उम्मीद, आज हो सकती है भारत पर मेडल की बारिश, एक्शन में दिखेंगे पैरा खिलाड़ी। दिल्ली में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक विजेताओं को किया सम्मानित, आईटीसी मौर्य के साथ मिलकर किया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, बंगाल की हालत को लेकर की चर्चा। जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मॉडल टाउन में की पदयात्रा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जारी बारिश का दौर, झमाझम बारिश के कारण सड़कों पर हुआ जल भराव, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। देवनगरी केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, 24 मई 2024 को तकनीकी खराबी के कारण किया गया था एयरलिफ्ट। मुंबई से सामने आया कैब ड्राइवर पर हमला करने का मामला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। गुजरात में लगातार जारी बारिश का सितम, तेज बारिश के चलते बढ़ा भादर नदी का जलस्तर, पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात। एक्शन मोड में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, सचिवालय में कौशल विश्वविद्यालय के प्रारंभिक डिजाइन की ली समीक्षा बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में सीएम नायब सिंह सैनी, करनाल में किया भव्य रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। अमृतसर पहुंचे भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, स्वर्ण मंदिर में टेका माथा। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश भवन का किया भ्रमण, फोटो प्रदर्शनी मध्य प्रदेश की विरासत में हुए शामिल। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का दिल्ली दौरा, वक्फ विधेयक 2024 संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हुए शामिल।
राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ। कहा, सीएम ने पिछले 8 महीनों में राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया। राजस्थान सरकार में मंत्री जोराराम पटेल का बड़ा बयान। कहा, बड़े उद्योग राजस्थान में आने चाहिए और हमारे सीएम इसको लेकर काम कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान आया सामने। कहा, मैं पहले भी भाजपा में चुनाव लड़ा हूं और आगे भी लड़ना चाहता हूं। हरिगढ़ में ट्रेन की चपेट में आया युवक। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हादसे में युवक का कटा पैर। लखीमपुर में बाघ का आतंक, 4 लोगों की ली जान। वन विभाग ने बाघ पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। उन्नाव में तेज विस्फोट से ढहा मकान, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घर में भारी मात्रा में जमा था विस्फोटक सामान। बागपत में युवती से दुष्कर्म, आरोपी युवक ने कोर्ट में किया सरेंडर। नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म। 22 सितंबर को अमेरिका में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूयॉर्क में प्रवासी समुदाय को करेंगे संबोधित। छब्बीस सितंबर को यूएन में होगा पीएम मोदी का भाषण। 24,000 भारतवंशियों ने कराया पंजीकरण। जापान में चावल की किल्लत, सुपरमार्केट खाली। भूकंप तूफान के डर से लोगों ने घरों में स्टॉक किया। जापानी सरकार ने लोगों को चावल की खरीदारी में हड़बड़ी न करने की दी चेतावनी। सरकार बोली, अगले महीने तक सुधरेंगे हालात। अमेरिका में मां ने 6 साल के बच्चे के हाथ पैर बांधकर कुत्ते के सामने छोड़ा। बच्चे को सजा देने के लिए पिटबुल से कटवाया। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। भारत ने 73,000 अमेरिकी राइफल्स का ऑर्डर दिया। 837 करोड़ रुपए में डील हुई। 2019 में 647 करोड़ में 72,400 राइफल्स मंगाई थी। पाकिस्तान में सरकार के पास कैश की कमी, दफ्तरों में साफ सफाई के खर्चे पर रोक। सरकारी विभागों की संख्या भी घटाई। फ्रांस में टेलीग्राम सीईओ का केस कोर्ट को ट्रांसफर। यूएई के राफेल डील सस्पेंड करने की खबर के बाद फैसला। 4 दिन से हिरासत में थे। ब्रिटेन में हेट स्पीच फैलाने वाली 24 मस्जिदों की जांच। पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं, दोषी हुए तो 14 साल का जेल। सुनीता विलियम्स की मां बोली, बेटी के लिए परेशान नहीं, वह अनुभवी एस्ट्रोनॉट, जानती है क्या करना है। जापान में तूफान शानशान का कहर, 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत। गाजा के बाद अब इजरायल का वेस्ट बैंक में बड़ा हमला, 9 की मौत। अमेरिका से लगाई मदद की गुहार। गाजा पर दोहरी मार, 25 साल बाद पोलियो की एंट्री। 10 महीने का बच्चा हुआ लकवाग्रस्त। वेस्ट बैंक में अब तक मारे गए 652 फिलिस्तीनी, जबकि कुल मृत फिलिस्तीनियों की संख्या 40,534 पहुंची। गाजा में भी इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, कुल 18 फिलिस्तीनियों की मौत। लंबे समय से ट्रंप को मारने की फिराक में था हमलावर। एफबीआई का खुलासा, हमले से पहले 60 बार बाइडेन के बारे में किया सर्च। हर कदम मजबूत हो रही कमला हैरिस। अब 200 से अधिक पूर्व रिपब्लिकनों ने किया खुला समर्थन। बढ़ सकती है ट्रंप की मुश्किलें। राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ सकती है मुश्किलें। अमेरिका सरकार ने दायर किया नया अभियोग। रूस की बड़ी चेतावनी, यूक्रेन की मदद की तो छिड़ेगा विश्व युद्ध।